लंबी अवधि के निवेश के लिए सही म्यूचुअल फंड चुनना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के निवेश को बड़ी खूबसूरती से मिलाती है। चलिए शुरू करते हैं। 63 लाख रुपए सुनने में एक बहुत बड़ी रकम लगती है ना, पर सोर्स के मुताबिक ये वो रकम है जो सिर्फ 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी से 30 सालों में बन सकती है। ये दिखाता है कि सही स्ट्रैटेजी के साथ वक्त और कंपाउंडिंग की ताकत असल में कितनी जबरदस्त है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन से फंड चुने गए हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि आखिर उन्हें चुना क्यों गया। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम फैसले से, एक्टिव या पैसिव। तो कोई भी फंड चुनने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देना जरूरी है, एक्टिव या पैसिव। तो यहां फर्क बिल्कुल सीधा सा है। एक्टिव फंड्स में एक मैनेजर होता है जो लगातार बाजार को बीट करने की कोशिश करता है, जिससे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद तो बनती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी लागत और रिस्क दोनों ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैसिव फंड्स वो बस बाजार को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50। इससे रिस्क कम रहता है और मैनेजमेंट फीस भी ना के बराबर होती है। इस फर्क को समझना आगे के फंड्स को चुनने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले फंड की। और यहां मिड कैप स्पेस में ये एक्टिव बनाम पैसिव वाला फैसला और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो ज्यादातर एक्टिव मिड कैप फंड मैनेजर्स अपने बेंचमार्क को भी नहीं हरा पाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब एक सस्ता पैसिव ऑप्शन बेहतर या वैसे ही नतीजे दे सकता है, तो फिर ज्यादा फीस क्यों दी जाए। और इसी लॉजिक के आधार पर पहला सुझाव है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ध्यान दीजिए, ये एक पैसिव फंड है और इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.30% है। ये पैसिव स्ट्रैटेजी का सीधा कम लागत वाला फायदा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो नंबर्स खुद ही कहानी बताते हैं। पिछले 5 सालों में 32% से ज्यादा का रिटर्न मिला है, जो इस पैसिव अप्रोच की मजबूत लंबी अवधि की ग्रोथ क्षमता को साफ साफ दिखाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे फंड पर, और यहां स्ट्रैटेजी बिल्कुल पलट जाती है। मिड कैप के लिए पैसिव अप्रोच के बाद अब सोर्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के लिए एक एक्टिव फंड का सुझाव देता है। ये है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि ये एक एक्टिव फंड है और इसका AUM मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 68,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का इस पर कितना भरोसा है। हाँ, इसका एक्सपेंस रेशो भी 0.67% पर थोड़ा ज्यादा है, जो कि एक्टिव मैनेजमेंट के लिए स्वाभाविक है। तो सवाल उठता है कि ये एक्टिव फंड ही क्यों? जवाब इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में है। इसके रिटर्न्स काफी प्रभावशाली रहे हैं। सोर्स के मुताबिक ये पिछले 10 साल में अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पर रहा है और इसने लगातार अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया है। यही वो अल्फा है जो ज्यादा फीस को सही ठहराता है। पर कहानी सिर्फ रिटर्न्स पर खत्म नहीं होती। ये फंड इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ अमेरिकी बाजारों में भी पैसा लगाता है, जिससे अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। ये एक हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है, मतलब ये अपने रिस्क के हिसाब से बढ़िया रिटर्न देता है और अपनी कैटेगरी में सबसे कम उतार चढ़ाव के साथ ये एक स्थिर विकल्प के रूप में सामने आता है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी फंड की। और यहां पर सोर्स ने एक बहुत ही अलग पारंपरिक रास्ते से हटकर अप्रोच लिया है। इसका लॉजिक सच कहूं तो काफी अनोखा है। आमतौर पर लोग निफ्टी 50 या किसी एक्टिव लार्ज कैप फंड की तरफ देखते हैं ना, पर यह स्ट्रैटेजी फोकस करती है निफ्टी नेक्स्ट 50 पर। ये वो 50 कंपनियां हैं जो टॉप 50 के ठीक बाद आती हैं और अक्सर इन्हें भविष्य के ब्लू चिप स्टॉक्स माना जाता है, जिनमें ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। और सोर्स से ये जो कोट है वो इस आइडिया को और भी सॉलिड बना देता है। ये भविष्य की क्षमता पर दांव लगाने जैसा है। उन कंपनियों को चुनना जो विकास के अगले दौर के लिए तैयार हैं, मतलब जो पहले से स्थापित दिग्गज हैं उनसे भी आगे बढ़कर। तो इस स्ट्रैटेजी को अमल में लाने के लिए जो फंड सुझाया गया है वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। और हाँ, हम फिर से एक पैसिव स्ट्रैटेजी पर वापस आ गए हैं, जैसा कि इसके बहुत कम 0.31% के एक्सपेंस रेशियो से साफ है। ये कम लागत में हाई ग्रोथ पोटेंशियल को हासिल करने का एक तरीका है। और अगर परफॉर्मेंस देखें तो पता चलता है कि इस सेगमेंट में कितना दम है। पिछले 5 सालों में लगभग 25% और 10 सालों में करीब 13% के रिटर्न के साथ ये लगातार लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता आया है।
तो ठीक है, हमने 3 अलग-अलग फंड्स देख लिए, पर अब असली बात यह है कि ये तीनों मिलकर एक सिंगल मजबूत निवेश रणनीति कैसे बनाते हैं। आइए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ कुछ ऐसा है। लागत कम रखने के लिए एक पैसिव मिड कैप फंड, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और अल्फा के लिए एक एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड, और भविष्य के लीडर्स की हाई ग्रोथ क्षमता को टारगेट करने के लिए एक पैसिव लार्ज कैप फंड। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है, ये हर कैटेगरी के लिए सही टूल का इस्तेमाल करने के बारे में है। और हाँ, खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है और इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह ना समझा जाए। म्यूचुअल फंड में बाजार का जोखिम शामिल होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले पेशेवर सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। तो देखिए, ये पूरी बातचीत सिर्फ 3 फंड्स के नाम जानने के बारे में नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजी को समझने के बारे में थी। तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, सिर्फ एक तरीका अपनाने के बजाय अगर बाजार की कैटेगरी के हिसाब से एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी को मिलाया जाए तो ये किसी के भी लॉन्ग टर्म निवेश के नतीजों को कैसे बदल सकता है।